गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। हमने पढ़ लिया था आवेशन की विधियाँ गुणधर्म। उसके बाद आप पढ़ोगे दो स्थिर बिंदु आवेश है उनके मध्य लगने वाले बल के बारे में पढ़ोगे। तो इस दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जैसे समान आवेश है तो उनके मध्य लगेगा कैसा प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेश जैसे प्लस माइनस है तो उनके मध्य लगेगा आकर्षण बल। तो ये नियम वैज्ञानिक क्यूलाम ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक क्यूलाम। तो वैज्ञानिक क्यूलाम का नियम, इसलिए इसको कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इन्होंने बताया था कोई दो आवेश है, जैसे ये आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों को बीच की दूरी स्मॉल r, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। इन दोनों के मध्य लगने वाले बल के बारे में इन्होंने हमें बताया, ठीक है ना। तो क्या बताया था? जब इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा या परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखोगे इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, कौन से है? Q1, Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण के समान प्रकार के होंगे तो कैसा रहेगा? प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के तो आकर्षण, इसलिए लिखा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा यानी परिमाण, ठीक है ना, परिमाण के गुणनफल यानी Q1 Q2 के समानुपाती तथा बीच की दूरी यानी स्मॉल r के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। समानुपाती लगने वाला गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है, और यह व्युत्क्रम बल नियम का भी पालन करता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। Q1 Q2 उनके गुणनफल के समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ लिख दो, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो F बराबर के कांस्टेंट नियतांक है Q1 Q2/r²। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसका मान k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से ये सदिश रूप आप देखोगे, इसका सदिश रूप F प्रोपोर्शनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R वेक्टर के। ये R वेक्टर क्या है? एकांक सदिश। क्या है? एकांक सदिश। आपको 11th में पढ़ाया था, इसका परिमाण कितना है? एकांक। ठीक है ना। यहाँ पर आपका नया शब्द आया है एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान कितना होता है? 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्र इसका होता है। ठीक है ना। इसकी हम दिमागी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने निकाले थे बात बताएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है, व्युत्क्रम बल के नियम का भी पालन करता है। तो F अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, दोनों को साथ में रख दिया, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 R स्क्वायर F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के एक समानुपाती घातांक है, जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका मान रख दिया। अब अगर बल किसमें हो? माध्यम में हो। किसमें हो? माध्यम में। ये कैसा माध्यम था? वायु माध्यम। ठीक है ना। माध्यम। अगर आपका कोई मीडियम हो, जैसे जल माध्यम है, किसी भी माध्यम में तो F M से डिनोट कर दो, F मतलब माध्यम में। तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या माध्यम में दर्शाता है। ठीक है ना। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या? माध्यम। इसको हम बोलेंगे माध्यम में। इसको एप्सिलॉन R यहाँ क्या है? यहाँ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्या है? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये हमारा है कि माध्यम में, इसमें चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर दोनों आवेशों को किसी भी माध्यम में रख दिया जाए तो उसमें लगने वाले बल का मान घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा बल वायु की जगह हमारा जल में रखा है, ठीक है ना, या कांच के उसमें रखा है, या ऑयल में रखा, किसी भी परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछ लेते हैं। यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हो, माध्यम में रखे हो, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान घट जाता है। कैसा? घट जाता है। घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कोई भी संख्या है तो इस संख्या क्या होगा? भाग होगा, और भाग होगा तो संख्या अपने आप घटेगी, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अब इसके बाद है आपकी परावैद्युता। ठीक है। क्या है? परावैद्युता। इसको हम क्या कहते हैं? परावैद्युता। एप्सिलॉन R को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युता। ठीक है ना। बाह्य माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है ना। तो इसके बाद अगली इसी से रिलेटेड है, हम आपको बताएंगे परावैद्युता। ठीक है। परावैद्युता इसको क्या बोलते हैं? देखो, वायु तथा माध्यम के बीच लगने वाले बलों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युता। लिखोगे वायु तथा माध्यम में
आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बलों के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब हमने जैसे वायु माध्यम के बीच आपके बल कौन सा लगा था, ये लगा है, ठीक है ना, ये वायु माध्यम है। कैसा वायु माध्यम, तो आप लिखोगे परावैद्युतांक किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से, ठीक है ना, बराबर क्या लिखोगे, F अपॉन F m। F का मतलब वायु और m का मतलब मीडियम, ठीक है ना, वायु, ये लिख दिया वायु माध्यम। इन दोनों की वैल्यू रख दोगे, हमने ये वैल्यू निकाली थी, क्या रखोगे, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर बटे 1/4πε एप्सिलॉन क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए आप इससे ये कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आपके एप्सिलॉन r इक्वल बचा है, क्या बचा है, 1/एप्सिलॉन अपॉन 1/एप्सिलॉन। अब इसको चार पदों के इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो एप्सिलॉन r बराबर हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हो F वायु बटे F मीडियम, तो ये क्या आ गया, परावैद्युतांक। यह एक विमाहीन राशि है, विमाहीन तथा मात्रहीन राशि है, ठीक है, ये क्या होगा, परावैद्युतांक, ठीक है ना। इसके बाद एक हेडिंग है, इसी से रिलेटेड है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वो भी देख लो, बहुत छोटी लाइन है, लेकिन बुक में इसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। कैसे दिखाया गया, बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है ना, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसे चित्र से समझो और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके क्या है, निर्देशांक, ठीक है ना, आप जानते हो, ये है आपके x अक्ष, ये है y अक्ष। इसमें दो आवेश है, ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, ठीक है ना। इनके स्थित सदिश है, यहाँ से इसके स्थित सदिश है R1 वेक्टर और इसका स्थित सदिश है R2 वेक्टर, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, इसका विस्थापन, यहाँ से क्या हो गया, विस्थापन। तो ये विस्थापन आ गया, अगर इधर बल F12 क्यों लगाया, क्योंकि इस आवेश पर इसके द्वारा लगाया, और इधर लगा दोगे F21, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी, डेल्टा R, ठीक है ना। अगर इससे इधर जा रहा है, अगर इससे इधर जा रहा है तो R2 माइनस R1, अगर इधर से इधर आ रहा तो R1 माइनस R2। ये मॉड में रखेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, इसमें लिखोगे मॉड डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको R1 माइनस R2, दोनों, ठीक है ना, मॉड लगा है तो दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F21, ठीक है ना। तो लिखोगे इसमें आवेश Q2 पर, आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, F21 क्या है, यानी बल के कारण 2 पर
1 के का आवेश 1 के का 2 पर लग रहा है, तो लिखोगे अभी आपने पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और ये सदिश है तो R21 कैप। R21 कैप क्या है? R21 सदिश एकांक सदिश है। कैसा है? एकांक सदिश। R21 सदिश R21 की का एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है ना। R21 सदिश का ये कैसा है? एकांक सदिश है, ठीक है ना। इसी प्रकार आवेश, अब यहाँ बताऊंगा डराने के लिए आपको R21 की जगह ये भी रख दिया, ठीक है ना, लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इसको ये भी रख सकते हो इसकी जगह, ठीक है, होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R21 के बराबर R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21। ये भी हम फॉर्मूला इसमें यूज करके तो इस पर Q की घात आ जाएगी, लेकिन हमें अभी यहाँ जरूरत नहीं है। आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल कौन सा होगा? अब इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा, तो कौन सा बल है? F2 बल। क्या लिखोगे? F12 कैप इक्वल के का मान आप पहले पढ़ चुके हो, बड़ा पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, के Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर, R12 कैप। यही इसमें भी R12 की क्या है? इसमें भी लिख दो R12 सदिश R12 का एकांक सदिश है। कैसा है? एकांक सदिश है, जिसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है परिणाम? 1 होता है, लगने वाला बल, ठीक है ना। अब देखोगे, अब समीकरण इसको दे दिया था 1 दे दो, इसको समीकरण दे दो 2, समीकरण 1 2 से, ठीक है, क्या इसको कंपेयरिंग कर दो, समीकरण 1 व 2 से आप देखते हो, क्या देखते हो? R21 कैप बराबर ये क्या है? R12 कैप, ये माइनस में दिशा क्या है? माइनस, एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे कैसे है? अपोजिट, तो इसलिए क्या हो जाएगा? R21 कैप बराबर R12, ठीक है ना। इसलिए या हम इधर भी लिख सकते हैं R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप, इसलिए आप लिख सकते हो F21 इक्वल माइनस F12। यही आपके न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है। तो इतना ही है कूलॉम के सदिश निरूपण, ठीक है ना। आप अच्छे से ये एक पॉइंट ये लिख लो और एक पॉइंट ये लिख लो, बाकी आप जानते हो डेल्टा आर। अब अगर F1 पर इधर ऐसे भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। F21 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और R21 कैप, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर R21 कैप, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, हमको ये लिख लो और इससे, क्योंकि हमें एकांक इस वेक्टर से पता है, ये हमारा डायरेक्शन बताता है, एकांक सदिश है जो Q1 की दिशा में है, ठीक है ना। ये आपके कूलॉम के नियम का पूरा, ठीक है। दोबारा के लिए आप कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, इसका नाम ओरिजिन है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से Q1 का स्थित सदिश R1, Q2 का स्थित सदिश R2, और दोनों का इनका विस्थापन डेल्टा R होता है। डेल्टा R अगर इसकी तरफ से इधर जा रहा है तो R2 माइनस R1, इधर से इधर आ रहा है तो R1 माइनस R2, दोनों की वैल्यू मॉड में रख दोगे तो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो आपके Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण तो F21 हो गया, इसी कारण इस पर लगने वाला बल F12 हो गया। दोनों का कूलॉम का नियम हम पढ़ चुके हैं, ये सूत्र तो उससे लगा चुके, का मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना मान होता है, इसका मान होता है
9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और आपके मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मात्र रखने वाला नहीं है, आप समझो ये रखने का मात्रक आ जाए, रखने वाला नहीं है। ये आप देखो ऐसे निकाल सकते हो, F बराबर आपका मात्रक था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप जानते हो K बराबर चाहिए तो 95 कर दो F इंटू R स्क्वायर बटे Q1 Q2, ठीक है ना। अब F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और R क्या है, जिसका दूरी है, ठीक है, दूरी का मात्रक क्या हो मीटर, तो दो भाग खड़ी है तो मीटर स्क्वायर, और ये आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, C से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। इसी तरह से इसकी हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डिमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आप अच्छे से शॉर्ट भी ले लेना इसका, और आपको जो जहाँ समझ में नहीं आप पूछ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।